कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो दो नंबर्स को ऐड करे विदाउट यूजिंग प्लस ऑपरेटर। प्लस के साथ तो सारी कर लेते हैं, विदाउट यूजिंग प्लस ऑपरेटर आप इसको कैसे कर सकते हैं, वो अब आपने खुद ही ट्राई करना है। जिन्होंने कर लिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो उसको ऐसे टास्क समझ के सोचें, क्योंकि प्रोग्रामिंग ये नहीं है कि जो मैं करवा रहा हूँ, जो चीज़ आपने देख ली है ना, उससे आप लोगों का नॉलेज इन्हांस हो गया। इतनी चीज़ इनफ नहीं है। अगर आपने अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो उसके लिए ये कि आपने सोचना शुरू कर देना कि ये कैसे होगा। जो चीज़ मैं करवाता जाऊंगा, अगर आपने चीज़ वही लर्न की तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी जो मैंने बताई है। आपका अपना नॉलेज जो सा ना वो वहीं दरे का दरा रह जाएगा। अगर आपने अपना नॉलेज इम्प्रूव करना है, जो असाइनमेंट्स दूंगा शॉर्ट होंगी, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें मैं दूंगा, लेकिन वो इंतहाई सोचने वाली होंगी, लॉजिकल चीज़ें होंगी। अब जैसे ये है इंटीजर मेन, अगर आपसे कोई जो कहते हैं कि C++ और C ये ऐसी प्रोग्रामिंग है कि इसके बगैर आईटी की फील्ड जो सी है ना वो नील है। नील किस पॉइंट ऑफ व्यू में कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ना कोई भी, चाहे वो एंड्रॉयड है, विंडोज़ है, लिनक्स है, वो आपकी इसी लैंग्वेज में बना हुआ है, C++ में। ठीक है, क्योंकि मैंने जब वो स्टार्ट में बताया था कि C जो सी है ना ये मिडल लेवल लैंग्वेज है, ह्यूमन के भी करीब है और मशीन के भी करीब है। आपने कम्युनिकेशन मशीन के साथ करनी है, उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है C। अगर आप C को अपनी आईटी के सब्जेक्ट्स में से निकाल दें तो फिर आपकी ये मजबूरी बन जाएगी कि आपको मशीन लैंग्वेज आनी चाहिए, और मशीन लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्रामर इतना नहीं है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर सके। इसके लिए जिन्होंने C बनाई उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इतनी अच्छी लैंग्वेज हमको बना के दी। और जिसको C++ में काम आता है वो दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में इंतहाई ईजीली स्विच कर सकता है। इवन कि उसको दूसरी लैंग्वेजेस हलवा लगेंगी, ये वाली जो सी लैंग्वेज है ना इसलिए मुश्किल इसलिए लगती है कि ये आपके ना लॉजिक्स बिल्ट करती है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जी आप दो नंबर्स को ऐड करें, सारे के सारे बता देंगे जी A जमा B करेंगे, दो नंबर्स ऐड हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं कहूँगा जी आपने दो नंबर्स को ऐड करना है, प्लस का ऑपरेटर नहीं यूज़ करना, तो 70% तो फ़ौरन कह देंगे जी दैट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अब मैं आपको जब आप पढ़ते जाओगे ना, जिस दिन आपका पेपर होगा, जब आप पेपर देकर आओगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेन है ना इंटीजर मेन, आप मेन के बगैर अपना प्रोग्राम कैसे रन कर सकते हो। है तो ये टेक्निक, लेकिन मेन के बगैर अगर आपका प्रोग्राम रन होता ना तो इट मीन्स कि आपके पास ना इसी लेवल का नॉलेज है। ये चीज़ें अगर आपने अच्छा स्टूडेंट बनना है या अगर आपने अच्छा टीचर बनना है, लेवल का टीचर बनना है, तो आपके पास ये टिप्स एंड ट्रिक्स इस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, अब एक तो चीज़ ये होगी। अब ये चलें, आज मैं आपको एक और टिप बताता हूँ, क्या याद करेंगे। अब ये वाली जो लाइन है ना, आज मैं आपको टिप बताता हूँ। आज की टिप, अच्छा जी, ये मैंने लाइन लिखी है जी सी आउट। अब चलें, ये भी मेरा क्वेश्चन है कि सी आउट में इसका जो सिंटैक्स होता है ना, हमने इसके सिंटैक्स को फॉलो ज़रूर करना होता है किसी तरीके से ना। अब सी आउट का सिंटैक्स है इंसर्शन ऑपरेटर, आगे डबल कोट्स, और आप आगे ना कोई भी टेक्स्ट देते हैं, यानी कि टेक्स्ट को प्रिंट करवाने के लिए डबल कोड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि आपने एक लाइन प्रिंट करवानी है जिसमें आपने ये डबल कोट्स यूज़ नहीं करने, तो आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये काम कर लेंगे। अब ये देखिए, उसने मुझे फ़ौरन, मैंने जैसे डबल कोट्स हटाया ना, उसने मुझे इधर एरर देना शुरू कर दिया कि अली फ़ारूक के साथ भी एरर है, इसके साथ भी एरर आ जाएगा, C++ में भी एरर है, यानी कि मेरा प्रोग्राम रन नहीं होगा। लेकिन अब ऐसी टेक्निक हमने यूज़ करनी है कि हमारा ये प्रोग्राम भी रन हो जाए, ये सिंटैक्स को भी बैक एंड पे जाके किसी ना किसी तरीके से ये फॉलो कर ले। आप सारे अब इसके ऊपर 2 मिनट के लिए सोचो, मैं पानी पी के आ रहा हूँ। जी मैं आ गया हूँ जी वापस, बताएं। इन्वर्टेड गामा कौन सा है? ये डबल कोड, वो तो डेफिनेटली वो लगेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसके बगैर हमने काम करना है, वो कैसे होगा। गूगल कर लें, नहीं समझ नहीं आ रही, यानी कि इट मीन्स के अभी फ़िलहाल ये आपको ना लग रहा है कि इम्पॉसिबल सी बात है। नहीं फंक्शंस पढ़े, सिंगल कोड तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना, तो फंक्शंस तो फिर आपने पढ़ लिया ना, क्योंकि ये सिंगल जो कोड है ये तो इसको फॉलो ही नहीं करता ना, ये इसमें तो एरर है कि सी आउट के सिंटैक्स को फॉलो भी करवाना है और एरर को भी रिमूव करना है।
सी आउट में तो आते ही डबल कोड हैं। देखें, चलो मैं बताता हूँ। अब मैंने इसको कंपाइल कर लिया, मैं बताता हूँ आपको। ये उसने कर दिया है, लेकिन सिंगल कोड के साथ लेंथी पड़ा होगा, ठीक है ना। अगर तो आपने सिंगल कोड के साथ करना है तो ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक ही लाइन को आप डबल कोड के बगैर कैसे करते हैं। यानी कि आप यही चीज़ लिखें, अली फ़ारूक इस C++ प्रोग्रामर, और बैक एंड पे जाकर आउटपुट आपको यही चीज़ नज़र आए। अच्छा, आपने फंक्शंस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? मैक्रोस का किसी ने आप में से नाम सुना हुआ है? डिफाइन का, ये चीज़, ये वाली हैश डिफाइन सुना हुआ है? ये क्या चीज़ होती है? अभी आप समझेंगे ये बस होती है, और क्यों होती है जब इस पे जाएंगे तो फिर देखेंगे। वैसे भी ये बड़ी ना डिटेल की बात है। आप ना एक ना मैक्रो डिफाइन कर लें, कोई भी प्रिंट के नाम का, ठीक है। इसकी आप पैरामीटर में ये चीज़ पास कर दें, और आगे आप हैश साइन x लिख दें, ठीक है। ये मैंने प्रिंट लिखा, एंड पे जाके मैंने ये वाली चीज़ लिख दी। एक मिनट, ये मैंने गलत तो नहीं लिखा? x हैश है कि हैश x है? ओह, प्रिंट में लिखना था। दैट वन, प्रिंट, ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं कि ये जो दूसरी लाइन है, इसमें डबल कोड आप लोगों को नज़र आ रहा है किसी जगह पे? अकॉर्डिंग टू माई स्टेटमेंट जो मैंने कही थी कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपना कोई भी टेक्स्ट जो सा वो प्रिंट करवाएं विदाउट यूजिंग डबल कोड? ये मैंने सेकंड लाइन लिखी। अब वो बताता हूँ, पहले इसको रन करके देखते हैं कि एरर तो नहीं आ रहा। एक लाइन पे आ रहा है, पहली लाइन में अली फ़ारूक C++ प्रोग्रामर। दूसरी लाइन का देखते हैं कि क्या वो चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही। अगर तो कर रही है, इट मीन्स के डबल कोड के बगैर हमने ये काम कर लिया है। आउटपुट देखें जी पहले इसकी। अब आप ठीक है जी, आपके सामने आ गई जिसकी आउटपुट। फर्स्ट लाइन अली फ़ारूक की C++, ज़बरदस्त हो गया जी काम, ठीक है। प्रिंट टू लाइन, हैश x लिखा है। ये क्यों लिखा है? जी जी जी, किसको? ये कर तो दिया ना, और कैसे करना है? ये है ना, ये वाली लाइन रन। तो वही होगा ना, उसके बगैर ही तो किया ना। ये देखे ना, ये तो चीज़ फिर जारी बात है, कोई ना कोई टेक्निक तो फिर यूज़ करनी पड़ती है ना। यानी कि जो मैंने अपनी, ये लाजमी है। अब ये बेसिकली चीज़ है क्या? ये जो मैंने प्रिंट लिखा है ना, आप इसकी जगह पे कोई भी नाम लिख लें। कोई भी अपना नाम लिख लें, C++ लिख लें, ठीक है। और वही चीज़ आप नीचे इसके पेस्ट कर दें। दैट इज़ आपका ये जो सा ना एक फंक्शन का नाम होता है, ठीक है। आप इसको भी फिलहाल यही समझेंगे, ये जो बना ना, ये फंक्शन बना है। इसके पैरामीटर में मैंने ना कुछ भी XYZ मैंने पास कर दिया, ठीक है। अभी आप ये हैश x को ना फिलहाल 1 मिनट के लिए भूल जाएं। इसको और इसको देखते हैं। ये जो C++ में x आपने पास किया ना, ये C++ में ये जो टू लाइन अली फ़ारूक की C++ प्रोग्रामर है ना, ये आपका x पास हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? अब ये जो आगे मैंने हैश साइन x लिखा है ना, ये जो हैश साइन है ना, ये बताता है कि जो चीज़ आप x को दे रहे हैं ना, पैरामीटर में पास कर रहे हैं, इसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है। डबल कोड मैंने स्टार्ट में भी लगा देने हैं, और डबल कोड मैंने इसके एंड पे भी लगा देने हैं। समझ आई? ठीक है। ये क्या बोला? हैश साइन जो सा ना, ये बताता है कि जो चीज़ आपने C++ के पैरामीटर में पास की है ना, x, चाहे वो न्यूमेरिक है, चाहे वो फ्लोट है, या व्हाट्सएवर कुछ भी है,
उसने इसको स्ट्रिंग बना देना है। और स्ट्रिंग की डेफिनेशन ही ये है कि कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग, आप कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करवाते हैं ना सी आउट के साथ, आपने उसके पहले भी डबल कोड लगाते हैं और बाद में भी डबल कोड लगाते हैं। और जो मेरी स्टेटमेंट थी, मैंने कहा था कि आपने एक ऐसी लाइन राइट करनी है कि सी आउट के थ्रू जिसमें आपने डबल कोड्स यूज़ नहीं करने, और डेफिनेटली डबल कोड्स यूज़ नहीं किए, तो काम हो गया। एम आई राइट? गुड, ठीक है। अब ये क्योंकि होती हैं टिप्स, ये आप नोट कर लें, ठीक है। ये आपको किसी गूगल पे नहीं मिलनी, किसी वो चैनल पे नहीं मिलेंगी, किसी जगह पे नहीं मिलेंगी, और किसी को ये पता भी नहीं होंगी। इतनी डेप्थ में ना किसी ने जाना और ना ही कोई जाता। ये नॉलेज आपको मिलता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाने से, ठीक है ना। जब आप इंटरनेशनली जाओगे ना ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, तो वो आपसे पूछेंगे। पहली दफ़ा नहीं, यहाँ पे मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो आपने 10 साल बाद भी नहीं सुननी किसी से। वो आप ना ही कोई आपको बंदा बताएगा, वो आपको पता होंगी, या मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा। जैसे अभी मैंने आप 10 मिनट पहले बताया नहीं कि मैं आपको आमीन जज़ाकल्लाह, जैसे मैंने अभी आपको बताया नहीं कि आप मेन के बगैर कैसे प्रोग्राम रन करते हो। है तो पॉसिबल नहीं है, बट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सी प्लस प्लस ऐसी लैंग्वेज है, जो चीज़ आपके माइंड में है वो आप इधर इम्प्लीमेंट करते हो। और सी प्लस प्लस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, ड्रीम वीवर का नाम किसी ने सुना हुआ है? ये ग्राफिक्स का जो चलता है, क्या नाम है उसका, सॉफ्टवेयर है बड़ा अच्छा। फ्लैश ड्राइव, फ्लैश चलता, फ्लैश आया था एक बड़ा अच्छा। कोरल ड्रा, कोरल ड्रा आपका ये इसी में डेवलप हुआ है। वो एनिमेशन के लिए था फ्लैश, ये भी आपका इसी में डेवलप हुआ है। एंड्रॉयड सिस्टम आपका सी प्लस प्लस में बना हुआ है। एंड्रॉयड के बाद आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका सी प्लस प्लस में डिज़ाइन हुआ है। विंडो 2000 से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी विंडोज़ है ना, इन सब की कोडिंग सी प्लस प्लस में हुई है। ये नहीं कि ये मेन की तरह ही है, लेकिन वो थोड़ी सी ना कर्नल लेवल की कोडिंग होती है, उसमें थोड़ा जाना पड़ता है। वो भी मैं आपको ना थोड़ी बहुत सिखा दूंगा अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हुआ तो। कर्नल लेवल की कोडिंग मीन्स कि आप रैम के साथ कैसे प्ले करते हैं, हार्ड ड्राइव कैसे एक्सेस करते हैं, छोटे मोटे प्रोग्राम्स। बाकी अगर आप में गट्स हुए तो आप उसको आगे लेके चले जाएंगे, अदरवाइज उतना ही आप रहेंगे जितना मैंने आपको बता दी। अब ये जो हमने आज का प्रोग्राम लिखा ना, इसमें हमने एक तो डबल कोड नहीं लिखे, डबल कोड के बगैर हमने काम कर लिया है। अब आपने तीसरा काम ये करना है खुद ही कि अब ये जो टर्मिनेटर है ना, आपने टर्मिनेटर के बगैर ये वाला काम करके देना है। टर्मिनेटर के बगैर आपका ना ये कोड 100% ओके के साथ चल पड़े। ये चीज़ आपको ना मिल जाएगी नेट पे, लेकिन पहले खुद सोचें, उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कल आप लोगों को कहा जाता है कि जी आपने एक ऐसा प्रोग्राम राइट करना है जो 1 से लेकर 20,000 तक नंबर जोन से ना वो डिस्प्ले कर दे। आप सब फ़ौरन से पहले लूप्स को फॉलो करेंगे, कुछ वाइल लूप लगा लेंगे, कुछ डू वाइल लूप लगा लेंगे और कुछ फार का लूप यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ कि आपने 1 से लेकर 20,000 तक नंबर राइट करने हैं विदाउट यूजिंग एनी लूप, ये आज की असाइनमेंट है, ये आप सब ने करनी है। कल इसको डिस्कस करेंगे कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको इस असाइनमेंट में ना बहुत 1,000 कर लें, 10,000 कर लें, 20,000 कर लें, यानी कि इतने होंगे जो लूप से ही राइट हो सकते हो ना। 8-10 नंबर तो वो तो आप वैसे ही सी आउट के थ्रू राइट कर लोगे। 10,000, 1 से लेकर 10,000 तक नंबर जितने भी है ना, वो आपने राइट करने हैं, डिस्प्ले हो जाए स्क्रीन के ऊपर। कुछ भी नहीं, बस 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 10,000 तक ये नंबर आपके ना डिस्प्ले हो जाए। जैसे ये नहीं है, सी आउट करवा दें। इंटीजर I is equal to 0 या I is equal to 1, I less than equal to 10,000, I प्लस प्लस। सिंपली आपने इसको ये डिस्प्ले कर देना, ठीक है। इस तरह एक ही लाइन में आपके ना ये सारे के सारे डिस्प्ले होके आ जाएं। इसको भी बंद करते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब आपने इस तरह का प्रोग्राम लिखना है कि ये आपके ना उसके लूप के बगैर ये वाला काम करें आप। अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछे, कोई भी है आज के लेक्चर के रेलेवेंट इररेलीवेंट, अपनी कोई प्रॉब्लम है। ये देखें जी, इसने राइट करने शुरू, ठीक है जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने इसको ना लूप्स के बगैर करना है।
ये 10 लाख तक जाके के लाख तक जाके ना ये नंबर, ठीक है। मैंने लूप्स यूज़ किए हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि आपने लूप्स के बगैर करना है, लूप नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ही ये है मेरे प्यारे भाई कि आपने लूप्स यूज़ ही नहीं करना है। कैसे होगा? रेस कर लें, स्ट्रक्चर करें, जो आपके जहन में आता है वो चीज़ आप यूज़ करें, लेकिन लूप्स नहीं करना है, ना फॉर लूप, ना वाइल लूप, ना डू वाइल लूप। ये है जी। और ये कोई 1000-2000 लाइनों का कोड नहीं है, ये 2 लाइनों का कोड है बस। और एक मैं और भी आप लोगों को बात बताऊं कि ये जो प्रोग्रामिंग होती है ना, ये होती है लॉजिकल। आपने अपना कोड ऐसा बनाना कि जो सिर्फ आपको समझ आए, दूसरे को ना आए। अब उसमें इतना भी आपने लेंथी काम नहीं कर देना कि वो आपको भी बाद में समझ ना आए। एटलीस्ट इतना काम हो कि आप सबको ना, अगर आप 2 साल बाद भी कोड देखो ना तो आपको पता चले कि मैंने ये वाला काम किया हुआ है। और दूसरी कि आप अगर कोई वेरिएबल का यूज़ करते हो ना, वेरिएबल के यूज़ करने के लिए या फंक्शंस के लिए आप कैमल नोटेशन को फॉलो किया करो। जो प्रोफेशनल है ना, वो कैमल नोटेशन को फॉलो करते हैं। कैमल नोटेशन मीन्स कि आपने वेरिएबल का नाम देना है, जो काम आप करवा रहे हो ना उसी के एलिमेंट आपने वेरिएबल का नाम देना है। ए बी सी इनसे अवॉइड कर लो, एक्स वाई जी इनको छोड़ दो, आप आई जे के एल एम एन इन सब को आप अपनी लाइफ में से ना ख़त्म कर दो, तो आपको अच्छे प्रोग्रामर्स की लिस्ट में आप वैसे ही शामिल हो जाएगा अगर आप कैमल नोटेशन को फॉलो करते हो तो, ठीक है। और दूसरी बात, रियल नेम आप उसके यूज़ करो, ठीक है। ये नहीं कि जी ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी प्लस प्लस ये वो लटरम बटरम, इन चीज़ों को आपने नहीं यूज़ करना। जो कोई स्पेसिफिक काम है ना वो आप करो। जैसे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ कर रहे हो ना, वहाँ पे आप एरिया की बजाय एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ करो। डजन मैटर के वेरिएबल का नाम जितना मर्जी बड़ा हो जाए, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। काम ऐसा हो कि आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये काम मैंने किया था तो ये वाला था। और इसमें यह कि अगर आपने 4 लाइनों का काम अगर आप एक लाइन में करते हो ना, तो इट मीन्स कि आप अच्छे प्रोग्रामर हो। प्रोग्रामर का काम होता है कि काम को शॉर्ट कर देना, लेकिन आउटपुट एज इट इज़ रहे, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा ऐसे कोड होते हैं जिसमें एक ही चीज़ को रिवाइज किया जाता है, एक ही काम को बार बार किया जाता है। रिपीट करना जो सा ना वो प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में नहीं आता। वो रिपीट करना तो आप बेशक आप एक्सेल पे कर लें, वर्ड पे कर लें। प्रोग्रामिंग मीन्स के शॉर्ट काम, शॉर्टेस्ट काम करना। सोचोगे फिर आपको पता चलेगा। अब जैसे ये मैंने कहा नहीं अभी आपको कि आपने प्रिसाइज कर देना। जैसे मैंने कहा कि अभी आपने ये 1 से लेकर 10,000 तक नंबर राइट करने हैं, तो किसी का जो प्रोग्राम है वो 100 लाइनों पे चला जाएगा, 200 लाइनों पे चला जाएगा। अगर हमने ये 100-200 लाइनों वाले के काम करना है तो फिर प्रोग्रामिंग का हमें फ़ायदा क्या? प्रोग्रामिंग का मतलब है शॉर्टेस्ट वर्क, ठीक है, शॉर्ट से शॉर्ट। ये जो काम मैंने 2 लाइनों में किया, आप इसको 1 लाइन में कर दो। इट मीन्स कि आप मुझसे एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो कि आप इसको 1 लाइन में करके दे रहे हो। और ट्राई करें कि अपना कोड जो है ना वो शॉर्ट से शॉर्ट रखें, लेकिन समझ में भी आए। छापालाइदेशन नहीं लगानी, कॉपी पेस्ट वाला काम कर तो लेंगे लेकिन समझ नहीं आएगी। बेसिक्स जिसकी जितनी अच्छी है ना, एडवांस सबका अच्छा है। बेसिक्स जिसकी नहीं अच्छी, एडवांस उसका उतना ही बुरा है, चाहे वो गूगल से क्यों ना कॉपी करके उठा ले। एडवांस चीज़ें सारी गूगल पे पड़ी हैं, ठीक है ना। बेसिक्स नहीं पड़ी हुई, बेसिक्स आपको सीखनी पड़ेंगी। कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर, कोई ना कोई टीचर आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपको बेसिक्स बताए, ठीक है। और अच्छी बेसिक्स आपको पूरे पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगी। टू बी वेरी फ्रैंकली, मैं ये आपसे कोई कागजी बातें नहीं कर रहा, नहीं मिलेंगी। और अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया जी, ये कोई भी बंदा आपको नहीं बताएगा और ना ही आप कभी रेस्ट ऑफ द लाइफ में सुनोगे। अगर आप एमएस करने के लिए भी चले जाओगे ना, अल्लाह करे आप पीएचडी करो, एमएस में भी आपको इंटीजर मेन के बारे में यही बताया जाएगा कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बगैर आपका प्रोग्राम रन नहीं हो सकता और आपका प्रोग्राम स्टार्ट ही यहाँ से होगा। लेकिन जो इसके 8-10 पॉइंट्स हैं ना, वो किसी को भी नहीं पता होंगे। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले प्लीज़। अब यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, इसका काम इतना ही था।